हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुलश्रेष्ठ हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो के माध्यम से आपको आज का टॉपिक टॉलरेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको बताया था, अपने पूरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो टॉलरेंस रहेगा। पिछला वीडियो हमारा जो था वो लिमिट फिट टॉलरेंस पे था। तो लिमिट के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ जानकारियाँ दी। लिमिट के बारे में मैंने आपको कुछ MCQ भी दिए। आज का टॉपिक हमारा इस प्रकार से है कि टॉलरेंस क्या है। कहने का मतलब आज हम जानेंगे कि टॉलरेंस क्या होती है। दोस्तों, अगर हम टॉलरेंस को परिभाषित करें, अगर हम टॉलरेंस की परिभाषा बताएं, यदि कोई हमसे टॉलरेंस की परिभाषा पूछता है तो हम उसे क्या बताने वाले हैं? तो हम उन्हें बताने वाले हैं कि टॉलरेंस किसे कहते हैं। दोस्तों, टॉलरेंस का जवाब है आपके पास कि टॉलरेंस किसी पार्ट्स या जॉब की हाई लिमिट साइज या लो लिमिट साइज के बीच का अंतर होता है। दोस्तों, किसी पार्ट्स या जॉब की हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का अंतर टॉलरेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 50 जो कि हमारा बेसिक साइज है, उसके ऊपर दी जाने वाली छूट लिमिट जो प्लस में 0.02 है, जो हमें इशारा करती है हमारे हाई लिमिट की ओर। दूसरा है माइनस में 0.03, दोस्तों ये हमें इशारा करती है हमारी लो लिमिट की ओर। जो 50 है हमारा, वो हमारे पार्ट्स या जॉब का बेसिक साइज है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बताया था कि बेसिक साइज किसे कहते हैं। बेसिक साइज यानी कि 50 उस साइज को कहा जाता है जिसके ऊपर लिमिट या छूट दी जाती है या लिखी जाती है। दोस्तों, ये जो बेसिक साइज है वो हमारा जीरो लाइन का प्रतीक होता है। कहने का मतलब, जैसे कि 50 इसे हम बेसिक साइज कहते हैं, और इस पे जो छूट दी गई है वो प्लस में 0.02, इसे हम हाई लिमिट के नाम से जानते हैं। माइनस में 0.03, इसे हम लो लिमिट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यहाँ 2 छोटा है, 3 बड़ा है, 3 को हाई लिमिट क्यों नहीं बोला जा रहा, 2 को हाई लिमिट क्यों बोला जा रहा है। तो दोस्तों, बेसिक साइज को बेस मानकर हम ये देखते हैं कि जो छूट प्लस में दी गई है उसे हम हाई लिमिट मानते हैं, जो छूट माइनस में दी गई है उसे हम लो लिमिट मानते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ दोनों प्लस होते तो उनमें से फिर हम बड़ा नंबर देखते कि बड़ा प्लस का नंबर कौन सा है, उसे हम हाई लिमिट बोलते हैं, और छोटा नंबर प्लस का कौन सा है उसे हम लो लिमिट बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमने दोनों लिमिट साइज जो दिए हैं वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो जो हमारा प्लस का नंबर है 0.02, इसे हम हाई लिमिट कहते हैं, और जो माइनस का नंबर है 0.033, इसे हम लो लिमिट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम इससे लिमिट साइज कैसे बनाएं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लिमिट साइज किसे कहते हैं, हाई लिमिट साइज किसे कहते हैं, लो लिमिट साइज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम बेसिक साइज में हमारे लिमिट को जोड़ते हैं तो वहाँ या घटाते हैं तो वहाँ से निकल के आता है हमारे पास लिमिट साइज, जिसमें से एक साइज निकल के आता है दोस्तों हाई लिमिट साइज, और दूसरा साइज निकल के आता है दोस्तों लो लिमिट साइज। तो दोस्तों, यहाँ जो आपको हाई लिमिट मिलने वाला है वो दोस्तों मिलने वाला है हाई लिमिट साइज। जो मिलने वाला है वो दोस्तों मिलने वाला हाई लिमिट साइज इज इक्वल टू बेसिक साइज, यानी कि जो हमारा 50, और हाई लिमिट जो कि प्लस में दे रखा है 0.02। तो दोस्तों, यहां से हमको मिलने वाला हाई लिमिट साइज 50.02 mm। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम अपना लो लिमिट साइज निकालेंगे। यहां से लो लिमिट साइज आपको मिलने वाला है लो लिमिट साइज इज इक्वल टू बेसिक साइज। अब जो लो लिमिट दे रखा है दोस्तों वो माइनस का 0.03 दे रखा है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। दोस्तों, ये चिन्ह डिसाइड करते हैं हमारे कि कब हमें बेसिक साइज में लिमिट को जोड़ना है,
कब हमें बेसिक साइज में से लिमिट को घटाना है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा लो लिमिट वो है माइनस का 0.03। तो दोस्तों इसे हम इसमें से घटाएंगे -0.03, तो हमारा निकल के आने वाला है 49.97 mm लो लिमिट साइज। तो दोस्तों यहां से हमने दोनों फाइंड किए कि किस प्रकार से हम हाई लिमिट साइज निकालते हैं, किस प्रकार से हम लो लिमिट साइज निकालते हैं। तो यहाँ हमने दोनों साइज आपको निकाल के बताए हैं कि अगर 50 में हम हाई लिमिट को जोड़ते हैं, जोड़ इसलिए रहे क्योंकि ऊपर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ से निकल के आता है 50 + 0.02 = 50.02। दूसरा हमारा लो लिमिट साइज है दोस्तों 50 लो लिमिट साइज जो कि माइनस में दिया है, इसलिए हम इसको घटाएंगे। जैसा ही मैंने आपको बताया था, अगर लिमिट अगर प्लस में दी जाती है तो उसे बेसिक साइज में जोड़ा जाता है, लिमिट अगर माइनस में दी जाती है तो उसे बेसिक साइज में घटाया जाता है। यदि लिमिट दोनों प्लस में दी जाती है तो दोनों लिमिट को बेसिक साइज में जोड़ा जाता है। यदि लिमिट दोनों माइनस में दी जाती है तो उसे बेसिक साइज में से दोनों को घटाया जाता है। तो हमारा यहाँ एक बार लिमिट प्लस में दी गई है, एक बार लिमिट माइनस में दी गई है। तो एक बार हम इस लिमिट को बेसिक साइज में जोड़ेंगे तो एक बार हम लिमिट को बेसिक साइज में से घटाएंगे। तो दोस्तों जो निकल के आया हमारा हाई लिमिट साइज जो कि हमने जोड़कर निकाला लिमिट को, लो लिमिट साइज जो कि हमने लिमिट को बेसिक साइज में से घटा के निकाला। तो दोस्तों जो मान निकल के आया हाई लिमिट साइज का वो 50.02, दूसरा मान जो निकल के आया लो लिमिट का वो है 49.97। अब हम यहाँ से निकालने वाले हैं टॉलरेंस। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है कि टॉलरेंस किस प्रकार से निकाली जाती है। कि टॉलरेंस में हमको चाहिए टॉलरेंस = हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का अंतर। जो टॉलरेंस होती है वो हमारे हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का अंतर होती है। तो हाई लिमिट साइज जो हमारा निकल के आया दोस्तों वो निकल के आया 50.02 माइनस दूसरा साइज निकल के आया हमारा लो लिमिट साइज 49.97। दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो निकल के आने वाला है 0.12 में से 7 यानी 0.50.00 mm। तो दोस्तों जो हमारा लिमिट साइज जो हमारा टॉलरेंस निकल के आया वो निकल के आया 0.05 mm। तो इसी प्रकार से हम टॉलरेंस को निकालते हैं। टॉलरेंस इसी प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं कि हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज किसी पार्ट्स में दी गई हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। किसी पार्ट्स की हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का टॉलरेंस कहलाता है, जो हमने आपको निकाल के बताया दोस्तों कि किस प्रकार से हम टॉलरेंस निकालते हैं। दोस्तों ये जो टॉलरेंस निकल के आया ये पॉजिटिव निकल के आया। पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है दोस्तों कि टॉलरेंस हमेशा होती है। टॉलरेंस जिसे हम हिंदी में सहिष्णुता के नाम से जानते हैं, टॉलरेंस हमेशा होती है। दोस्तों टॉलरेंस आप कोई भी लिमिट साइज रखें, चाहे प्लस का रखें दोनों, चाहे माइनस का रखें दोनों, चाहे प्लस माइनस रखें दोनों। दोस्तों लिमिट साइज 0 के साथ भी दिए जाते हैं, आप 0+ या 0- रखें दोनों। टॉलरेंस हमेशा जो निकलती है वो निकलती है हमेशा पॉजिटिव। दोस्तों पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि टॉलरेंस हमेशा होती है, तो टॉलरेंस हमेशा होती है पॉजिटिव। टॉलरेंस सदैव पॉजिटिव होती है। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे टॉलरेंस के टाइप्स की, कि टॉलरेंस कितने प्रकार की होती है, कि टॉलरेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों टॉलरेंस के जो प्रकार होते हैं टॉलरेंस के जो प्रकार होते हैं दोस्तों उसे टाइप्स ऑफ टॉलरेंस के नाम से जानते हैं।
टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों टॉलरेंस के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो। टॉलरेंस दो प्रकार की होती है। तो दोस्तों वो टॉलरेंस के प्रकार दो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं टॉलरेंस के दो प्रकार? तो टॉलरेंस के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। एक प्रकार है आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस। दोस्तों दूसरा प्रकार होता है बाइलेटरल टॉलरेंस। दोस्तों पहला होता है आपका टॉलरेंस के प्रकार में, फर्स्ट प्रकार होता है आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है आपका बाइलेटरल टॉलरेंस। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होती है, बाइलेटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं? तो दोस्तों यूनिलेटरल टॉलरेंस जहाँ बेसिक साइज पर छूट एक तरफा दी जाती है, ऐसे सभी टॉलरेंस यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है कि यूनिलेटरल टॉलरेंस को जो परिभाषित किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है कि यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या है? यूनिलेटरल टॉलरेंस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बेसिक साइज पर जब सीमा या छूट एक तरफा दी जाती हो, एक तरफा दी जाती हो, ऐसे सभी टॉलरेंस यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल भी है दोस्तों, एग्जाम्पल से भी समझ में आता है यूनिलेटरल टॉलरेंस। इसका एग्जाम्पल है 20 प्लस 0.03 प्लस 0.02। एग्जाम्पल फर्स्ट। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है इसका 20 माइनस 0.04 और माइनस 0.02। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों यूनिलेटरल का 20 प्लस 0.02 माइनस 0.00। चौथा एग्जाम्पल है दोस्तों यूनिलेटरल का 20 प्लस 0.00 माइनस 0.01। दोस्तों यूनिलेटरल टॉलरेंस को इन चार एग्जाम्पलों के माध्यम से हम समझा सकते हैं। ये चार एग्जाम्पल इस प्रकार से हमको समझाते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बताया था कि 20 हमारा बेसिक साइज कहलाता है। इसके ऊपर जो छूट दी गई है वो एक तरफा दी गई है। छूट मतलब लिमिट जो दी गई है वो एक तरफा दी गई है। दोनों लिमिट आपकी धनात्मक दी गई है, एक तरफा का मतलब होता है या तो लिमिट प्लस में हो उसे एक तरफा बोलते हैं, या तो लिमिट माइनस में हो उसे एक तरफा बोलते हैं। तो दोस्तों पहले एग्जांपल 20 दोनों लिमिट एक तरफा यानी प्लस में दी गई है।
दोस्तों दूसरा लिमिट है हमारा माइनस में, ये दोनों माइनस में एक तरफा दी गई है। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 20 के ऊपर एक बार 0 और एक बार प्लस का 0.02। तो दोस्तों इस प्रकार की जो लिमिट लिखी जाती है, इसमें हमारे कई साथी हैं, कई दोस्त हैं जो इसे समझ नहीं पाते, इसे बाईलेटरल टॉलरेंस की कैटेगरी में रखते हैं, जबकि ये शून्य के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ उसका मतलब ही शून्य होता है। तो अगर हम इसे पूरे को शून्य माने तो हमारी टॉलरेंस ओनली फॉर प्लस में दी गई है। ये हमारा बेसिक साइज, जो छूट है हमारे पास, जो छूट दी गई है, जो लिमिट दी गई है वो 0.02 यानी एक तरफा दी गई है। चौथा एग्जाम्पल इसी प्रकार से है कि प्लस का 0 मतलब ये पूरा 0, लेकिन छूट जो लिमिट दी गई है वो हमें माइनस में दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन 4 एग्जाम्पल की मदद से यूनिलेटरल टॉलरेंस को परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा बाईलेटरल टॉलरेंस। बाईलेटरल टॉलरेंस दोस्तों बाईलेटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं? तो ठीक इसी प्रकार जैसे यूनिलेटरल की परिभाषा है उसी प्रकार से बाईलेटरल की परिभाषा है कि बेसिक साइज पर जब छूट, जब सीमा, जिसे लिमिट या छूट के नाम से जानते हैं, लिमिट दोनों तरफ दी जाए, दो तरफा दी जाए, दो तरफा दी जाती है, तब ऐसा टॉलरेंस बाईलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। बाईलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। तो दोस्तों बाईलेटरल को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि बेसिक साइज पर जब छूट, लिमिट, सीमा दो तरफा दी जाए तो ऐसा टॉलरेंस बाईलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है तो इस प्रकार से है। एग्जाम्पल 20 ± 0.02। दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल है बाईलेटरल का, +20 ± 0.02। कहने का मतलब 20 हमारा बेसिक साइज है, इसके ऊपर छूट एक बार प्लस में 0.02, एक बार माइनस में 0.02। यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि हमने बेसिक साइज पर जो छूट दी है वो एक बार प्लस में दी है, एक बार माइनस में दी है। जो कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा था, दोनों छूट प्लस में थी, ये हमारी प्लस माइनस में। दोनों छूट माइनस में थी, ये हमारी प्लस माइनस में है। एक 0 था, एक प्लस था, ये हमारी प्लस माइनस में है। दोस्तों इसके एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। इसी को तोड़कर दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 20 + 0.02 - 0.01। दोस्तों इस तरीके से भी इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे बाईलेटरल टॉलरेंस के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से टॉलरेंस दो प्रकार का होता है, एक यूनिलेटरल टॉलरेंस के तौर पर, एक बाईलेटरल टॉलरेंस के तौर पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको टॉलरेंस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद हम टॉलरेंस के कुछ MCQ बताने वाले हैं आपको कि टॉलरेंस से कौन कौन से MCQ पूछे जाते हैं। तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे YouTube चैनल स्पीड टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको लगातार ऐसे ही वीडियो लगातार आपको दिखाते रहें। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था वो था टॉलरेंस। आपको अच्छी तरीके से टॉलरेंस के बारे में समझ में आया होगा।
इसके बाद हम टॉलरेंस के कुछ एमसीक्यू हैं जो आपको बताते रहेंगे लगातार। इसके बाद देंगे अगले वीडियो में हम आपको टॉलरेंस के एमसीक्यू देने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। ये हमारे टॉलरेंस के एमसीक्यू हैं कि टॉलरेंस से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन टॉलरेंस से इस प्रकार पूछा जाता है कि उच्चतम सीमा हाई लिमिट साइज और निम्नतम सीमा लो लिमिट साइज के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो दोस्तों हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का अंतर क्या कहलाता है, हमारे टॉलरेंस की परिभाषा भी यही है और हमारे टॉलरेंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी इसी तरीके से पूछा जाता है कि हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो दोस्तों हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का अंतर कहलाता है टॉलरेंस, यानी कि सहिष्णुता। दोस्तों टॉलरेंस के ऊपर दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि टॉलरेंस सदैव होती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अभी बताया था कि टॉलरेंस सदा होती है। टॉलरेंस कभी भी हम हल करते हैं तो टॉलरेंस की परिभाषा हमें बताती है कि हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का अंतर टॉलरेंस होता है। तो दोस्तों जब हम बड़े साइज में से छोटे साइज को माइनस करेंगे तो कभी भी आंसर हमारा नेगेटिव नहीं आता, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। आप केस को किसी भी तरीके से हल करके देखिए, आपकी टॉलरेंस कभी नेगेटिव नहीं निकलती। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि है कि टॉलरेंस सदैव होता है, टॉलरेंस सदैव पॉजिटिव होता है, टॉलरेंस सदैव नेगेटिव होता है, टॉलरेंस सदैव जीरो होता है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था टॉलरेंस कभी भी ना तो जीरो होता है ना नेगेटिव होता है, टॉलरेंस सदैव धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमेशा हम बड़े साइज में से छोटे साइज को घटाकर टॉलरेंस निकालते हैं, इसलिए टॉलरेंस सदैव धनात्मक होता है। जब भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तो हमेशा जो आंसर आता है, जो संख्या निकल के आती है वो धनात्मक निकल के आती है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि एक ड्राइंग में दर्शाया गया डायमेंशन 30 ± -0.02 है, इसकी टॉलरेंस ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो में कि एक बार हम 30 में 2 को जोड़ते हैं हाई लिमिट साइज बनाने के लिए, एक बार हम 30 में से 2 को घटाते हैं लो लिमिट साइज बनाने के लिए। जब हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो निकल के आता है दोस्तों 0.04। कहने का मतलब ये है कि एक ड्राइंग में दर्शाया गया डायमेंशन जो कि 30 + 0.02 और -0.02 है, तो इसका टॉलरेंस क्या होगा। तो दोस्तों टॉलरेंस होता है हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज का अंतर। हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो अंतर निकल के आता है वो निकल के आता है 0.4। तो वो ना तो बेसिक साइज होगा हमारा, ना ही हमारा हाई लिमिट होगा, ना ही हमारा लो लिमिट होगा, हमारा टॉलरेंस होगा 0.04। दोस्तों इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है मेरे पास जो कि मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर है। वो इस प्रकार से है कि जब भी हमें लिमिट दी जाए, बेसिक साइज पे जब भी हमें लिमिट दी जाए और हमसे टॉलरेंस ज्ञात कराया जाए तो हमेशा ध्यान रखें अगर अपोजिट चिन्ह है तो हम हाई लिमिट और लो लिमिट को जोड़ देते हैं, और नेगेटिव या पॉजिटिव चिन्ह है दोनों तो हम इनको घटाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से टॉलरेंस ज्ञात की जाती है। तो इसका आंसर है हमारा 0.04। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि होल का साइज, दोस्तों ये नया क्वेश्चन है, आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमने देखा नहीं, ये किस टाइप से है। तो दोस्तों यदि होल का साइज 20 कैपिटल S7 है तो इसकी टॉलरेंस ज्ञात करो, इसकी टॉलरेंस क्या होगी। तो सब सोच रहे होंगे दोस्तों कि 20 जो कि बेसिक साइज है, इसके ऊपर हमने लिमिट तो दी नहीं, फिर टॉलरेंस कैसे निकाले। तो दोस्तों इसे भी निकालने के तरीके हैं कि हमारा 20 बेसिक साइज है और H हमारा H टाइप का होल है क्योंकि कैपिटल अक्षर से होल को व्यक्त किया जाता है, जिसका टॉलरेंस ग्रेड 7 है। तो S7 की जो वैल्यू होती है दोस्तों, S7 की जो वैल्यू होती है, S7 का उच्चतर विचलन धनात्मक होता है जो कि होता है 0.02.025 और निम्नतर विचलन हमेशा 0 होता है 0.00। तो कहने का मतलब है दोस्तों इसकी जो लिमिट होगी वो
0.025 और प्लस 0.000, जो कि हमारा चार्ट व्यक्त करता है। हमारा चार्ट S7, S6, H9, H8 सबकी वैल्यू बताता है दोस्तों। तो S7 की चार्ट में जो वैल्यू होती है वो 0.025, 0.000 होती है। तो अगर हम यहाँ से टॉलरेंस ज्ञात करें तो एक बार हम हाई लिमिट को बेसिक साइज में जोड़ते हैं, एक बार हम लो लिमिट को बेसिक साइज में जोड़ेंगे, तो हमारा यहाँ से निकल के आने वाला है 20 प्लस 0.025 और 20.000। दोस्तों टॉलरेंस निकालने के लिए हाई लिमिट में से लो लिमिट को घटाया जाता है, तो जब हम इसे घटाएंगे तो निकलने वाला है 0.025। तो दोस्तों इसका जो टॉलरेंस निकल के आया है वो निकल के आया है 0.025। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा गा। इसका आंसर है 0.025 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंटरचेंजेबिलिटी का प्राय प्रयोग होता है। दोस्तों इंटरचेंजेबिलिटी जो प्रयोग में लाई जाती है वो लिमिट फिट टॉलरेंस में क्यों प्रयोग में लाई जाती है? इंटरचेंजेबिलिटी दोस्तों हमसे ये कहती है कि एक खराब पार्ट्स के स्थान पर जब कोई उसी शक्ल और साइज का दूसरा पार्ट्स प्रयोग में लाया जाता है तो वो वहाँ आसानी से फिट हो जाता है। पार्ट्स का ये गुण इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है। तो दोस्तों इंटरचेंजेबिलिटी के कारण क्या पार्ट्सों की मरम्मत की जाती है? इंटरचेंजेबिलिटी के कारण क्या बैच में पार्ट्सों का उत्पादन किया जाता है? इंटरचेंजेबिलिटी के कारण मास प्रोडक्शन में पार्ट्सों को बनाया जाता है, या इंटरचेंजेबिलिटी के कारण सिंगल पीस प्रोडक्शन में पार्ट्सों को तैयार किया जाता है? तो दोस्तों इंटरचेंजेबिलिटी से मास प्रोडक्शन बढ़ता है, इंटरचेंजेबिलिटी से फैक्ट्रियों का कारोबार दूर दूर तक फैलता है, इंटरचेंजेबिलिटी से पार्ट्स की उत्पादन लागत कम लगती है, एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंटरचेंजेबिलिटी प्राय प्रयोग होती है, तो इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग प्राय मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इंटरचेंजेबिलिटी का मास प्रोडक्शन में बहुत योगदान है। दूसरा है दोस्तों BIS के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों BIS क्या होता है? हमारे यहाँ 2 स्टैंडर्ड काम करते हैं। हमारी टेक्निकल लाइन में 2 स्टैंडर्ड हमको बताए गए हैं, एक BSI और दूसरा BIS। BSI स्टैंडर्ड है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और BIS स्टैंडर्ड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड की कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी हमारी इंडिया के स्टैंडर्ड के अनुसार जो 18 ग्रेडों के टॉलरेंस, 18 ग्रेडों की जो टॉलरेंस है उसे चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। उसे किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, किन किन चिन्हों से उसे व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों टॉलरेंस ग्रेड को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह व्यक्त किया जाता है वो चिन्ह है IT मतलब इंटरनेशनल टॉलरेंस। क्या BIS के अनुसार 18 ग्रेडों को IT1 से लेकर IT18 तक व्यक्त किया जाता है? क्या BIS के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को IT01, IT0 से लेकर IT16 तक व्यक्त किया जाता है? क्या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को IT0, IT01 से IT17 तक टोटल 18 नंबरों में व्यक्त किया जाता है? या BIS के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को IT1 से IT16 तक व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 18 ग्रेड की टॉलरेंसों को BIS के अनुसार IT01 से शुरू करके IT01, IT0, IT1 से लेके 16 तक व्यक्त किया जाता है। दोस्तों
इसको जिन चिन्हों से व्यक्त किया जाता है वो चिन्ह IT 01 से शुरू होते हैं, 01, 0 और फिर 1, 2, 3 करके IT 16 तक दिए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बाइलैटरल टॉलरेंस दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी अपने वीडियो में बताया था, जब मैं आपको टॉलरेंस के बारे में आपको जानकारी दे रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि बाइलैटरल टॉलरेंस क्या होती है। दोस्तों बाइलैटरल टॉलरेंस बेसिक साइज पर दी जाने वाली वह टॉलरेंस होती है जो बेसिक साइज पर जब छूट दोनों तरफ दी जाती है, प्लस में भी और माइनस में भी, तो वहाँ से जो टॉलरेंस व्यक्त की जाती है उस टॉलरेंस को हम बाइलैटरल टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है कि बेसिक साइज के दोनों तरफ दी जाती है बाइलैटरल टॉलरेंस। बेसिक साइज के बेसिक साइज के ऊपर एक ही ओर दी जाती। पहला ऑप्शन है बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है बेसिक साइज के दोनों तरफ दी जाती है। बेसिक साइज के नीचे की ओर दी जाती है। बेसिक साइज के ऊपर की ओर दी जाती है। बेसिक साइज की किसी एक ओर दी जाती है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है एक बार और मैं दोहराता हूँ आपको कि बाइलैटरल टॉलरेंस दी जाती है। बाइलैटरल टॉलरेंस जो दी जाती है इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि 20 प्लस माइनस 0.02। कहने का मतलब ये है कि बाइलैटरल टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों तरफ दी जाती है, प्लस में भी माइनस में भी। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों होगा का कि ये बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती है, ना कि ऊपर की ओर प्लस प्लस में, ना कि नीचे की ओर माइनस माइनस में, और ना ही किसी एक ओर। तो दोस्तों बाइलैटरल टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाने वाली टॉलरेंस होती है या छूट होती है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यूनिलैटरल टॉलरेंस बेसिक साइज पर फिक्स की जाती है। तो यूनिलैटरल टॉलरेंस बेसिक साइज के एक और फिक्स की जाती है दोस्तों, जिसके लिए एग्जांपल मैंने आपको कई सारे बताए थे, जैसे कि 20 प्लस 0.02 प्लस 0.01 एक एग्जांपल, 20 माइनस 0.02 माइनस 0.01 दूसरा एग्जांपल, 20 प्लस 0.02 माइनस 0.00 फोर्थ, 20 प्लस 0.00 माइनस 0.02। तो दोस्तों ये हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस है, उसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। यूनिलैटरल टॉलरेंस जो होती है वो बेसिक साइज के एक तरफ दी जाती है, या तो प्लस प्लस में, या माइनस माइनस में, या 0 के साथ प्लस में, या 0 के साथ माइनस में। अगला क्वेश्चन है यूनिलैटरल टॉलरेंस बेसिक साइज पे दी जाती है, क्या इसका आंसर बेसिक साइज के दोनों ओर होगा? क्या इसका आंसर बेसिक साइज के ऊपर होगा? क्या इसका आंसर बेसिक साइज के नीचे होगा? क्या इसका आंसर बेसिक साइज के किसी एक ओर, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस? तो इसका आंसर है घ। ये बेसिक साइज के किसी एक ओर दी जाती है, या तो वो ओर माइनस वाला हो या वो ओर प्लस वाला हो। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे बोलता हूँ, हमारा चैनल स्पीड टेक्नो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि हम आपको नए नए वीडियो और दिखा सकें और आपको एक से एक बढ़िया क्वेश्चनों के दर्शन करा सकें, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने पेश कर सकें। तो दोस्तों आज का टॉपिक था हमारा टॉलरेंस। आपको अच्छा लगा हो तो फिर से आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।